नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। 8 मूल गुणों की चर्चा हम कर रहे हैं। प्रकरण के अंतर्गत कल हमने भूमिका के स्वरूप में कई सारे बिंदुओं को छूने की कोशिश की, जहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि 8 मूल गुणों जो चरणानियोग के बेस है उनको भी बनाने के लिए, उस बेस को, फाउंडेशन को भी अच्छे से तैयार करने के लिए हमारे पास मटेरियल बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। देखिए, किसी भी किसान को अगर बीज बोना होता है, किसी फसल की उत्पत्ति चाहिए होती है, तो वो तीन चीज़ें नियमित रूप से करता है, मतलब रेगुलर बेसिस पे करता है और बहुत अच्छे से करता है। सबसे पहले वो मिट्टी को एकदम ढीला करता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, फिर उसमें बराबर खाद पानी डालता है, मतलब उपजाऊ बनाने की कोशिश करता है। बीज डालने के बाद उपजाऊ बनाने की कोशिश करता है और तत्पश्चात निरंतर उसके ऊपर निगरानी रखता है, तभी जाकर के वो फसल अच्छे से उग पाती है। प्रश्न है मेरा, इन 3 में से वो मान के चलिए बीज वाली स्टेप हटा दे, बीज ही बोए ना, तब तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छा, अब मान के चलिए उसने जमीन को ढीली करना भूल गया, वो सीधा ऐसे ही उसने बीज जाकर के बो दिए। प्रश्न है मेरा, फल की प्राप्ति होगी या नहीं होगी? नहीं। अच्छा, ये भी डिपेंड करेगा, होगी, चांसेस तो ये है कि नहीं हो पाएगी, परंतु अगर हुई तो समझना वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, अच्छे से फसल नहीं उगेगी, इतनी बात गारंटेड है। ठीक है। अच्छा, हमने जमीन मिट्टी को तो ढीला कर दिया और यथावत हमने बीज भी बो दिया, खाद पानी भी दिया, सिर्फ निगरानी रखना भूल गए। अब बताइए, अब भी क्या ठीक से हो पाएगा? फसल की प्राप्ति होगी? अरे खराब हो जाएगी। तुम्हें क्या पता चल, तुम जो इतनी मेहनत करते आए हो वो सब मेहनत तुम्हारी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए करना क्या, तीनों ही स्तर पर तुम्हारी मेहनत बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार ये हमें आचरण का महल, सम्यक चारित्र का महल हमें बांधना है। तो करना क्या, यथावत पहले हमारे चित्त की भूमि को कोमल मुलायम करना होगा। उसके बाद हमें अनेक अनेक विधियों द्वारा हमारे आचरण को किस प्रकार शुद्ध किया जा सकता है, उसका खाद डालना होगा, उसका बीज बोना होगा, उसके ऊपर खाद पानी डालना होगा और निरंतर उसके ऊपर चेक बना रहे, हम कोई गलती ना करें। इसके लिए हमें भावनाओं का, अतिचारों का ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के हमारे व्रत सुरक्षित रहेंगे और हम चरित्र के महल में आराम से आनंद ले पाएंगे। तो खाद पानी डालने के रूप में करना क्या, तो कहते हैं 8 मूल गुणों का पालन करना। ठीक है। अब 8 मूल गुण मतलब क्या, जैसे कि अर्थ में आया था कि मूल गुण, गुणों में एकदम बेस, सबसे बेसिक जो होते हैं, जो मैंडेटरी होते हैं, ठीक है, उन्हें मूल गुण कहते हैं। अब एक प्रश्न है मेरा, ये मूल गुण कितने स्तरों पर पाया जाता है, कहाँ कहाँ पर, किस किस स्तर पे पाया जाता है? ये मैंने आपको एक क्या क्या वो जो 3 विवक्षाएं थी वो नहीं, वो तो विवक्षाएं हैं, मैं स्तर पूछ रहा हूँ, पालन के स्तर। मतलब एक प्रावत के स्तर पर फिर चौथे गुण स्थानवर्ती। हाँ बोलिए, राइट बोलिए ना। फिर पंचम गुण स्थानवर्ती, फिर मुनिराज के। ओके फेयर इनफ। परंतु एक बात है, आप स्टार्टिंग के 3-4 पॉइंट हटा गए। हाँ, आपने सीधे लास्ट के 3 पॉइंट बता दिए। कोई बात नहीं, आपका प्रयास सराहनीय है। सबसे पहले मूल गुण कब दिए जाते हैं, तो कहते हैं बालक जब 45 दिन का होता है तब उसको मूल गुण दिलाए जाते हैं। तो मूल गुण के पालन का पहला स्तर यहाँ पर मूल, जब तक वो 8 साल का है, वो बालक 8 साल का नहीं हो जाता है, तब तक उसके 8 मूल गुणों के पालन की जिम्मेदारी, बताइए, उसके माता पिता की होती है।
क्यों? अरे वो अभी सम्यक तो प्रकट करने के लिए पात्र नहीं है, तो कहाँ आचरण भी क्या ढंग से करेगा? इसलिए उसका आचरण यथावत है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी उसके माता पिता की है। कोई पाप भी करेगा, मतलब अगर कोई मान के चलिए रात्रि में भोजन करता है, आप ज़्यादा खराब उदाहरण नहीं देंगे, रात्रि में भोजन करता है, तो चरणानियोग ऐसा कहता है ये इसका आश्रय ना उसके माता पिता को लगेगा। क्यों? अरे अभी नाबालिग है, सम्यक तो प्रकट करने की पात्रता नहीं है, कहाँ से इसको पुण्य पाप की भी बातें समझेगी इन द सेंस ये स्वयं के बल पर पालन करने में अभी समर्थ नहीं है। ठीक है, जब वो 8 साल का पूरा हो जाता है, ठीक है, तो 8 साल के होने के पश्चात उसको एक और मूल गुण के संस्कार दिलाए जाते हैं। अब यहाँ पर अब फिर से मूल गुण के संस्कार क्यों दिलाए जाते हैं? अब तक तो पाल रहा था ना, अब तक माता पिता के भरोसे पाल रहा था, अब ये अपने स्वयं के भरोसे पर, स्वयं के दम पर 8 मूल गुणों का पालन करेगा। ठीक है, अब जो कुछ भी होगा सबका जिम्मेदार ये रहेगा। अब माता पिता भी इसमें कुछ मदद करने के लिए नहीं आएंगे। कई लोगों को एक भ्रमणा होती है, वो 8 साल वगैरह की मर्यादा समझते हैं नहीं, वे तो ये मानते हैं कि बच्चे जो कुछ भी गलत काम करते हैं ना उसका सारा पाप माता पिता को लगता है। फिर बच्चों की परिभाषा वो समझते नहीं है, उनको 8वीं 9वीं 10वीं यहाँ तक भी अपने अरे कितने भी बड़े हो जाए माता पिता को अपने बच्चे बच्चे ही लगते हैं। ठीक है, परंतु फिर भी एक कहने की बात है, 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा तक का भी बच्चा उनको बच्चा ही लगता है, वो बड़ा लगता ही नहीं है। क्यों मालूम क्या? परंतु ये विचारणीय बात है। अब बहुत बड़ा हो गया है वो लड़का या वो लड़की, उस सारी जिम्मेदारी अब उसके ऊपर है अपने मूल गुणों के पालन के लिए। ये दूसरा स्तर हो गया। ठीक है, अब तीसरा स्तर कहाँ पर देखने को मिलता है? तीसरा स्तर हमें देखने मिलता है चौथे गुण स्थान पर। ठीक है, ये अभी तक जितनी भी चर्चा चल रही थी एक प्रकार से मिथ्यात्व अवस्था में था, उस अपेक्षा से हम बात कर रहे थे। इसमें बीच में अब चौथे गुण स्थान के बीच में भी एक स्तर अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। कहाँ? सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का कैसे? विशुद्धि लब्धि में आपको याद आ रहा होगा तो 8 मूल गुणों का पालन, ये एक बिंदु हमने पढ़ा था। 8 मूल गुणों का पालन करेगा तो ही विशुद्धि लब्धि में वो आगे बढ़ पाएगा, उस विशुद्धि लब्धि को क्रॉस कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। ठीक है, अन्य अनित्य अभक्ष का त्याग होना चाहिए तो ही विशुद्धि लब्धि को क्रॉस कर पाएगा। अब सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि का भी एक स्तर डाल सकते हैं, विशुद्धि लब्धि ब्रैकेट में लिख करके। फिर जब सम्यक तो प्रकट किया वहां पर भी हम क्या कहते हैं? ये 8 मूल गुण का पालन करने वाला है। ओके, अब एक और स्तर, 5वां गुण स्थान। 5वें गुण स्थान में भी ध्यान रखना, पहली प्रतिमा, ये एक स्तर बनता है। पहली प्रतिमा कैसे? अरे बनारसीदास जी को पढ़िए ना, 8 मूल गुण संग्रहे, पहले ही पद में कह दिया 8 मूल गुण संग्रह, 8 मूल गुण का पालन करता है वो पहली प्रतिमाधारी है। मैंने तो एक पद बताया, बाकी की 2-3 पद और है। ये तो एक स्तर हो गया। पंचम गुण स्थान में, पंचम गुण स्थान में दूसरा स्तर क्या है? तो कहते हैं दूसरी प्रतिमा। अरे अभी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं। 5वें गुण स्थान में पहली प्रतिमा में भी कह रहे हैं सप्तव्यसन का त्याग, सप्तव्यसन का त्याग, 8 मूल गुणों का पालन, और दूसरी प्रतिमा में भी कह रहे हैं सप्तव्यसन का त्याग और 8 मूल गुणों का पालन। अंतर क्या होगा इन दोनों में? अंतर की चर्चा अपन थोड़े 5 मिनट बात करते हैं, पहले पूरे जितने भी स्तर हैं उनकी चर्चा करते हैं। अब इसके बाद अगला स्तर कौन सा बनता है? तो कहते हैं अब तो सीधा तुम्हें 8 मूल गुण कहने की अपेक्षा मूल गुण अगर प्रॉपरली देखना है तो फिर महाव्रतों के संग तुम्हें 28 मूल गुण में देखने मिल जाएंगे मुनिराज के स्तर पर। तो ये मूल गुणों के स्तर पाए जाते हैं। आचरण की वृद्धि किस किस प्रकार होती है? तो इतने स्तरों पे होती है। काउंट बता सकता है मुझे कितने काउंट हुए, कितने स्तर हुए, लेवल कितने हुए? सात हो गए क्या? राइट, तो ये 7 स्तर हो गए। अब एक अच्छा, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि तक का हमें थोड़ा समझ में आ जाता है कि ओके, मुनिराज का भी समझ में आता है क्योंकि उनका आचरण टोटली गृहस्थों के साथ इतना मेल नहीं खाता है, उनका जीवन ही अब अलग से हो गया है।
हमें दिक्कत कहाँ पर आती है? चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, पंचम गुणस्थानवर्ती, पंच मतलब पहली प्रतिमाधारी और दूसरी प्रतिमाधारी, ये जो बीच के 3 स्तर है ना, यहाँ पर सप्तव्यसन, तीनों स्तरों में सप्तव्यसन का त्याग और 8 मूल गुणों का पालन बताया है। इनका अर्थ क्या समझना, बताइए। कोई विचार करके बताएगा? इसकी चर्चा हुई है अपनी पहले, बट फिर से, और मैं प्रतिमा के प्रकरण में लेकर के चर्चा करके आया हूं, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। याद है किसी को? चलिए, हाँ बोलिए 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 ना। नहीं, आप ही बताइए, याद नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ हाँ, देखिए, चौथे गुण स्थान में जो 8 मूल गुणों का पालन होता है वो सातिचार पालन होता है, ठीक है। और जब पंचम गुण स्थान में 8 मूल गुणों का पालन या सप्तव्यसनों का त्याग होता है वो निरतिचार होता है। अब एक प्रश्न आप फिर से पूछेंगे कि 5वें गुण स्थान में तो आपने 2 स्तर कहे हैं, कौन से स्तर में निरतिचार पालन समझना? तो कह रहे दोनों स्तर पे, तो फिर अलग अलग लेवल बनाए ही क्यों? अब सुनना उसके लिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक होगा सबके पास, मोक्ष मार्ग प्रकाशक लीजिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक लीजिए, पेज नंबर 283। अरे थोड़ा 1 मिनट आगे पीछे हो गया। एक मिनट ना, मैंने लिखा था, हाँ राइट, 295, सॉरी, पेज नंबर 295 लीजिए। आ गए? ओके, तीसरा पैराग्राफ पढ़िए। तथा चरणानुयोग में, मिल गया? तथा चरणानुयोग में चोरी, परस्त्री आदि सप्तव्यसन का त्याग पहली प्रतिमा में कहा है, तथा वहीं उनका त्याग दूसरी प्रतिमा में कहा है। बात आ रही है? वहां विरुद्ध नहीं जानना। क्यों सा विरुद्ध क्यों नहीं जानना? क्योंकि सप्तव्यसन में तो चोरी आदि कार्य ऐसे ग्रहण किए हैं जिनसे दंडाधिक पाता है, लोक में अति निंदा होती है, तथा व्रतों में ऐसे चोरी आदि त्याग करने योग्य कहे हैं कि जो गृहस्थ धर्म से विरुद्ध होते हैं वो किंचित लोक निंदे होते हैं, ऐसा अर्थ जानना। इस प्रकार अर्थ जानना अब ऐसा अर्थ जानना मतलब आपको क्या अर्थ ख्याल में आया? कुछ नहीं आया होगा, मैं आपको बताता हूं, या समझ में आया थोड़ा बहुत कुछ? समझ में आया तो वेल एंड गुड, आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं। देखिए, चौथे गुण स्थान में अपन ने क्या किया? यह सातिचार पालन होता है। ओके, ये तो 1 मिनट के लिए बाजू में हट गया। पंचम गुण स्थान की जो पहली प्रतिमा है वहां पर क्या कहते हैं? वहां पर लोकनिंद्य, क्या कहा? लोकनिंद्य सप्तव्यसनादिक का त्याग जानना, ठीक है। और जो दूसरी प्रतिमा है वहां पर किंचित लोकनिंद्य ऐसे सप्तव्यसन का त्याग जानना। फिर से बताता हूं, महालोक निंद्य कार्य ये चौथे गुण स्थान में यदा कदाचित पाए जा सकते हैं, ठीक है। पंचम गुण स्थान में किंचित लोक निंद्य कार्य यदा कदाचित पाए जा सकते हैं। पहली प्रतिमा में किंचित लोक निंद्य कार्य पाए जा सकते हैं और दूसरी प्रतिमा में तो कुछ भी नहीं पाया जाएगा।
ओके, अब कितने जन समझ रहे हैं स्तर किस प्रकार बनाए हैं? हाँ जी। समझा? रिपीट करके बताइए। चौथे गुण स्थान में तो लोकनिंद कार्य पाए जा सकते हैं। कदाचित, और कदाचित, पांचवे में कदाचित ये वर्ड यूज करना। कदाचित। कदाचित महालोक निंद्य, ऐसा बोलिए, ऐसा बोलिए। और पांचवें गुण स्थान में पहली प्रतिमा में किंचित लोकनिंद होते हैं और दूसरी में बिल्कुल भी नहीं होते लोकनिंद। परफेक्ट, परफेक्ट, बहुत अच्छा। उदाहरण दीजिए साहब। तो देखो ना, पांडवों का उदाहरण लीजिए। पांडवों ने क्या किया था? जुआ खेला था। ओके, प्रश्न है मेरा, क्या जिंदगी भर जुआ खेलते थे? अरे एक आध बार जिंदगी में, वंस इन अ ब्लू मून, वेरी रेयरली, सेल्डम, कभी तो भी पाया जाता है। और प्री प्लान कुछ नहीं होता है, सब कुछ एकदम इन द स्पर ऑफ द मोमेंट, इन द हीट ऑफ द मोमेंट वो हो जाता है उनसे, और बाद में उसको लेकर के उनको बहुत पश्चाताप भी होता है। परंतु एक बात ध्यान रखना, पांडवों ने जो किया द्रौपदी को दांव पर लगा करके, ये महालोक निंदा कार्य था। ये उनसे एक आध बार जीवन में हो गया, बाद में उनसे कभी नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसा कार्य चौथे गुण स्थान में देखने में आता है। पहली प्रतिमा में ऐसा महालोक निंदा कार्य देखने में आएगा क्या? पहली प्रतिमा में कहते हैं नहीं, पहली प्रतिमा में देखने को नहीं मिलेगा, परंतु वहां पर किंचित लोक निंद्य कार्य देखे जा सकते हैं। जैसे अरे अपन ने ये देखा था ना, किसी के पर्सनल पानी ले लिया या किसी की मिट्टी ले ली, तो ये किंचित लोक निंद्य, थोड़ा मनमुटाव तो होगा ही अभी, अब फिर से उसको पानी भरने जाना पड़ेगा, तो दिक्कत वाली बात है या नहीं है? अब अवश्य है, परंतु इतनी लोक निंद्य, किंचित लोक निंद्य है, महालोक निंद्य नहीं है। पानी और मिट्टी ठीक है, सामान्य सी बात है। कहते हैं जो दूसरी प्रतिमा में आया है ना, उसके माध्यम से तो ये भी नहीं होगा, किंचित लोक निंद्य कार्य भी नहीं होंगे। ओके, अच्छा, चोरी में ही एक और घटना आपको सुनाता हूं। हुआ क्या था, गुरुदेव, अब ये सिर्फ उदाहरण के स्तर पर लेना, गुरुदेव के काल में कुछ तो एक शिविर चल रहा था या कुछ तो आयोजन हुआ था, वहां पर जिनवानियां रखी थी, और गुरुदेव ने काउंट करके रखी थी कि हाँ इतनी जिनवानी है, जितने भी श्रोतागण आएंगे उनको दे दी जाएगी। ठीक है, अब जब वे स्वाध्याय के पहले आकर के देखने लगे कि यार इसमें से तो एक जिनवानी कम लग रही है, उन्होंने प्रवचन चालू ही नहीं किया। उन्होंने सबसे पहले इसका उत्तर मंगाया कि ये जिनवानी यहां से उठाई किसने। अब कोई कहेगा यार जिनवानी तो उठाई है, काहे की चोरी की है, परंतु ये भी किसी स्तर पर चोरी कहलाती है। महालोक निंद्य नहीं है, किंचित लोक निंद्य तो जरूर है। ठीक है, तो इस प्रकार से कदाचित, हाँ कदाचित पहले गुणस्थानवर्ती पहले प्रतिमाधारिक जीव के केस में पाया जा सकता है। कितने जनों को ये समझ में आ रहा है 7 स्तर किस प्रकार से प्रोग्रेस होते हैं? ओके, एक बार बस मैं किसी से 7 स्तर सुनना चाहूंगा। पहला स्तर तो जब बच्चा 45 दिन का होता है, ओके, तो खिलाए जाते हैं। फिर दूसरा वो जब 8 वर्ष का हो जाता है तब, और तीसरा है सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि जब विशुद्धि लगती होती है तब। करेक्ट। फिर चौथा है चौथे गुण स्थान में जब सम्यक प्रकट कर लिया तब। ठीक है, और 5वें गुण स्थान में जब पहली प्रतिमा हुई तब। ओके, और उसके बाद में 5वें में जब दूसरी प्रतिमा हुई तब। ठीक है, और फिर मुनि राजों के 28 गुण महाव्रत। राइट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, परफेक्ट। इसमें एक छोटा सा आप एडिशन कर सकते हैं, जो आपने चौथा गुण स्थान लिखा है ना, वहां पर 8 मूल गुण का पालन और सप्त व्यसन का त्याग, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं 7-4 पालन। इतना 1-2 वर्ड ऐड करके लिख दीजिए, 7-4 पालन इतना करके लिख दीजिए। ठीक है, ओके, ये तो अपन ने 8 मूल गुणों के स्तर देख लिए। ठीक है, ध्यान रखना 8 मूल गुण के नहीं की अपेक्षा मूल गुणों के स्तर और मूल गुणों की अपेक्षाएं,
इसमें थोड़ा सा अंतर जरूर पड़ेगा। क्यों? पालन कहाँ कहाँ पर किया जाता है इसकी बात अलग, और कौन से विद्वान ने या कौन से आचार्य ने 8 मूल गुण किस प्रकार से पालने चाहिए, इन 7 स्तरों में, इन पर्टिकुलरली 6 स्तरों में 8 मूल गुण किस प्रकार के होते हैं, इसकी बात अपेक्षाएं करेंगे। ओके, अब कौन सी 3 अपेक्षाएं हैं? एक तो है हमारे सामने सबसे प्रबल आचार्य अमृतचंद्र की, जो बहुत प्रसिद्ध है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की देन है, 3 मकार का त्याग और 5 उदंबर फलों का त्याग, 3 और 5 कुल मिला के 8 मूल गुण। ठीक है, इनका त्याग वो 8 मूल गुण। दूसरी विवक्षा है हमारे पास पंडित आशाधर जी की, जहां पर वे कहते हैं 3 मकार का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग है चौथा, मतलब उन्होंने 5 अलग अलग नहीं गिना है, 5 उदंबर फल इसको एक ही कैटेगरी गिना है, एक ही यूनिट गिना है। फिर 5वां गिना है उन्होंने नित्य देव दर्शन, जल गालन, रात्रि भोजन त्याग और जीव दया। इस प्रकार से 8 उन्होंने मूल गुण गिनाए हैं। और तीसरी विवक्षा हमारे पास मिलती है आचार्य समंतभद्र की, जो हम रत्नगण श्रावकाचार्य के माध्यम से समझ रहे हैं, 3 मकार का त्याग और 5 अणुव्रतों का पालन। ओके, अब जो यहाँ पर आचार्य समंतभद्र की अपेक्षा लिखी है ना, वहां पर आप चाहे तो एक छोटा सा ब्रैकेट में रेफरेंस करके लिख सकते हैं, श्लोक नंबर 83-84। क्या कहा? रेफर श्लोक नंबर 83-84 रत्नगण श्रावकाचार्य का ही। क्यों? वहां पर भी सेम टू सेम प्रकरण आने वाला है। अगर आपको देखना है तो आप देख भी सकते हैं, अभी तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, बट आप विश्वास करके लिख लीजिए 83 और 84 श्लोक नंबर में ये प्रकरण फिर से हमें आने वाला है 8 मूल गुण का। और एक बात ध्यान रखना, वहां पर मैं आपको ये पॉइंट फिर से वहां पर दोहराऊंगा ही, 3 मकार की नहीं, वहां पर 4 मकार की त्याग की है, 4 मकार की बात की है उन्होंने। साहब ये चौथा मकार कौन सा है? मक्खन, नवनीत, 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 मक्खन, मक्खन, नवनीत। क्या कहा? माखन, माखन। करेक्ट, करेक्ट। तो मक्खन कहिए, माखन कहिए, मराठी में लोणी जिसे कहते हैं। क्यों साहब, इसको क्यों मकार में गिनाया? ये प्रमादजनक होता है, बहुत ही गरिष्ठ होता है, और ये जब अपनी मर्यादा के बाहर चले जाता है तो इसमें चलते फिरते उसी रंग के, उसी जाति के त्रस जीव उत्पन्न होना चालू हो जाते हैं। तो ये हिंसक भी बहुत है और प्रमादकारक, मतलब ब्रह्मचर्य में भी बहुत घातक है। इसलिए इसको भी 4 मकार, चौथा मकार करके बता दिया है। ओके, वैसे एक प्रश्न है मेरा, मध्य मांस मधु फॉर द टाइम बीइंग, मक्खन, इनको मकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं से शुरू हो रहा है। करेक्ट, म से शुरू हो रहे हैं, चारों शब्द म से शुरू हो रहे हैं। म देखिए, कार, यह जो प्रत्यय होता है, ये प्रत्यय रिपीटिशन, पुनरावृत्ति का सूचक होता है। मतलब कोई भी चीज बार बार रिपीट की जाती है तो उसको कार कहते हैं। ठीक है, जैसे गुणाकार, नमोकार, बहुत अच्छा। नमोकार मंत्र में क्या आता है? नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणु, नमो कितनी बार आ रहा है? बार बार आ रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, तो नमोकार। ठीक है, नमस्कार, जय का। अब पहले क्या कहते थे? महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। ठीक है, अब 3 बार जय हो कहने की अपेक्षा महाराज की जयकारा। परफेक्ट, 3 कह दिया मतलब बहुत बार कह दिया, ऐसा मान लिया जाता है। संस्कृत का ये नियम है कि कोई भी चीज 3 बार कह दी तो मल्टीपल टाइम्स कह दी, ये अज्यूम कर लिया जाता है। क्यों? बहुवचन की संख्या संस्कृत में 2 से नहीं 3 से चालू होती है। हिंदी और संस्कृत में अंतर क्या है? बहुवचन की संख्या हिंदी में 2 से चालू होती है और संस्कृत में 3 से चालू होती है। कैसे? संस्कृत में 3 संख्याएं बताई जाती है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जबकि हिंदी में एक वचन, अनेक वचन या एक वचन, बहुवचन, इतना ही होता है।
अंतर कितने जन समझ रहे हैं? मतलब एक जनरल ग्रामर की बात थी, कितने जन समझ रहे हैं? जी भैया जी। ठीक है, चलिए अब हमें पहले तो आचार्य समंतभद्र इस श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं, इसका कुछ थोड़ा सा विशेष अर्थ जानना चाहेंगे। ओके, एक मिनट, हाँ एक मिनट। कुछ एक प्रकरण पढ़ना था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से, अभी पढ़े या बाद में पढ़े? हाँ, मूल गुण की भी चर्चा करने से, प्रारंभ करने से पूर्व एक पॉइंट याद आया है तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे इसकी चर्चा मैं थोड़ी बहुत कर चुका हूँ जरूर, परंतु एक थोड़ा सा रिफाइंड वे में आधार के साथ मैं अभी चर्चा करना चाहूंगा। प्रश्न है, जो मातंग का उदाहरण यहाँ पर अणुव्रतों में दिया गया है, प्रश्न है क्या वो मातंग अणुव्रती था? सेम एग्जांपल लगा लेना, जय कुमार जिसको अपरिग्रहाणुव्रत में याद किया, तो क्या वो अणुव्रती था? प्रश्न है, हाँ मेरा, मैं उत्तर की अपेक्षा रख रहा हूं। एनीवन, इसकी चर्चा हुई है। हाँ, तो उसको अणुव्रत में क्यों याद किया? वो तो अणुव्रती था क्या, पहले तो ये बताइए। नहीं, अणुव्रत नहीं था उसने तो एक व्रत लिया था ना कि मास्टर में 14 के दिन कोई इत्यादि करूंगा। बराबर, तो फिर उसको अणुव्रत में याद क्यों किया? अणुव्रती तो नहीं था ना, तो अणुव्रत में क्यों याद किया? अणुव्रत मान सकते हैं थोड़ा कि पूरी जैसे ही परिस्थिति रही हमने अंत तक इस व्रत को निभाया ना। हाँ, व्रत को निभाया। अच्छा, हाँ, प्रश्न फिर से मेरा एक और है, अहिंसा के सिर्फ फांसी देना इतने तक सीमित है कि नहीं? विचारणीय बात है। मतलब मातंग को इन्होंने अहिंसा अणुव्रत में याद कर दिया। जय कुमार जो कि सेनापति था, अब सेनापति कोई कम पैसे वाला तो होगा नहीं, डेफिनेटली आज जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट होती है लगभग उस पोस्ट वाला वो सेनापति रहा होगा। जय कुमार मतलब इतना बलशाली और भरत चक्रवर्ती का एकदम कह सकते हैं हुक्मी इक्का, जरूर कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इतना बड़ा व्यक्ति, हाँ, उसको अणुव्रती कैसे कह सकते हैं? वो तो मैक्स टू मैक्स चौथे गुणस्थानवर्ती होगा। तो अब इसमें अपेक्षा समझना, करणानियोग के स्तर पर अगर हम इसे कसने जाएंगे तब तो बात जमेगी नहीं। क्यों? करणानियोग तो तभी कहेगा जब पांचों अणुव्रत होंगे, तभी अणुव्रत कहेंगे। पांचों पापों का त्याग होगा तभी हम उसको अणुव्रत कहेंगे। तुम एक पाप का त्याग करो और फिर कहो हम अणुव्रती है, ये संभव नहीं है, पांचों पापों का त्याग होना मांगता। ओके, अब चरणानियोग के स्तर पर आइए, परंतु चरणानियोग भी इसको ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं देगा। तो ये उदाहरण दिए कैसे? अरे प्रथमानियोग की अपेक्षा दिए। प्रथमानियोग क्या कहता है? आइए पेज नंबर हम 273 पर आइए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, वहां से थोड़ा पढ़ना चाहेंगे। चौथा पैराग्राफ पढ़ने, तथा प्रथमानियोग में उपचार रूप किसी धर्म का अंग होने पर संपूर्ण धर्म हुआ कहते हैं। परफेक्ट, लाइन मिल गई। इसका क्या अर्थ है मुझे जरा एक्सप्लेन करके बताना। करेक्ट करेक्ट, मतलब एक भी गुण में प्रसिद्ध होगा ना, हम उसको अणुव्रती तुल्य बताएंगे।
ये प्रथमान योग की शैली है। अब है विवक्षा है, हमको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अन्यथा हम प्रथमान योग में खरणान योग की कसौटी कसने जाएंगे तो चलेगा नहीं। प्रथमान योग की इवैल्यूएशन का पैटर्न अलग है, चरणान योग की इवैल्यूएशन का पैटर्न अलग है, द्रव्यान योग के इवैल्यूएशन का पैटर्न अलग है और कर्णान योग के इवैल्यूएशन का पैटर्न अलग है, बहुत अलग है। हम एक दूसरों को मिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। चलिए अब तो हम ये देखते हैं आचार्य समंतभद्र क्या कहते हैं। एक बार हम श्लोक फिर से पढ़ते हैं, 66वां श्लोक। मध्यमांस मधु त्यागे सहाणु व्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर्गृहिणाम श्रमणोत्तमा। इसमें एक पाठांतर जरूर मिलता है। क्या पाठांतर मिलता है? ये श्रमणोत्तमा है ना, इसकी जगह पर श्रवणोत्तमा ऐसा भी एक पाठांतर मिलता है। क्या कहा? श्रमणोत्तमा, म की जगह व, ऐसा भी एक पाठांतर मिलता है। श्रमण, श्रवण, शमन, ये 3 एकार्थवाची है। ये प्रश्न है मेरा, ये चर्चा हमने कहां पर की है? ये 3 शब्द कहीं पर सुने हैं क्या पहले? इन कंटिन्यूटी। अच्छा, श्रवण मतलब क्या पहले तो ये बताइए, तो आपको तुरंत हिंट मिल जाएगी। हाँ, तो एक कहाँ देखा था हमने प्रकरण? अरे बोलिए ना, आपने आधा जवाब दे दिया है। अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? कुछ तो जवाब दीजिए। मेरे को तो अभी इस सब दिमाग में नहीं आ रहा। और अरे मुझे बताइए, साधु की चर्चा हमने कहाँ पे की है? अरे इतना तो बताइए। हाँ, छेड़ाला में कहाँ पे की है? छठे अध्याय में। बस मैं यही तो उत्तर चाह रहा था। टफ आंसर थोड़ी ना था, बहुत इजी था। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको गलत उत्तर आए आप उत्तर दीजिए। गलत है सही है इसका बिल्कुल विचार मत कीजिए। क्या है, मैं रुकते बैठूंगा ना, हमारा टाइम और बढ़ेगा। इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं, टाइम और बढ़ते जाएगा। तो टाइम ना बढ़ दे, इसलिए आप थोड़ा फास्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, 6वीं ढाल में अपन ने चर्चा की है, भूमिका के प्रकरण में देखा था श्रवण, श्रमण, शमन, ये सभी एकार्थवाची है जो मुनि के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने यही बात लिखी है। श्रवणोत्तमा के लिए श्रवणोत्तमा ऐसी भी एक संज्ञा मिलती है। श्रवणोत्तमा कौन? श्रवणों में उत्तम कौन होता है? तो कहते हैं गणधर। ओके, अब श्रवणों में उत्तम कौन होता है? वो भी गणधर होता है। सबसे बड़ा श्रोता कौन? तीर्थंकर की सभा का सबसे बड़ा श्रोता कौन? बस, तो श्रवणोत्तम कहिए, श्रमणोत्तम कहिए, दोनों भी एकार्थवाची है और दोनों का अर्थ गणधर निकलता है। ठीक है, हाँ। अब एक थोड़ा सा ट्विस्ट है प्रकरण में, परंतु जुड़ करके ही है। ट्विस्ट भी है और जुड़ा हुआ भी है। ये पंडित सचिन जी ये घटना सुनाते हैं और कई बार ये मेरे साथ भी 1-2 बार घटना घटी हुई है। पूछा गया कि क्या आप शुद्ध भोजन करते हैं? हाँ, हम शुद्ध भोजन करते हैं। आपकी कौन सी प्रतिमा है? प्रश्न क्या पूछा? आपकी कौन सी प्रतिमा है, आपने कौन से व्रत ग्रहण किए? ओके, पंडित सचिन जी ने एकदम सिंपल उदाहरण दिया, उत्तर दिया। वे कहते हैं अरे तो सामान्य सदाचार है कि शुद्ध भोजन करना होता है। नहीं साहब, ये तो प्रतिमा धारण की हो तब तो शुद्ध भोजन किया जाता है। पंडित सचिन जी ने बहुत करारा जवाब दिया। वे कहते हैं
तो क्या कल से हम मांस खाना चालू कर दें? नहीं साहब, मांस कैसे खा सकते हैं? क्यों? मांस त्याग का स्तर तो पंचम गुण स्थान में बताया है। खा सकते हैं क्या? अरे नहीं खा सकते हैं। उत्तर इसमें एक ही है, क्या? कि यहां पर मद्य मांस मधु का त्याग और 5 अनुव्रतों का पालन, इन दोनों को अलग अलग स्तर क्यों मानते हैं? अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, एकदम छोटा सा। मद्य मांस मधु इनका त्याग ये कहां पर पाया जाता है? एकदम जनरल, अभी 7 स्तरों की जो हमने चर्चा की है उसको बीच में मत लाइए। इन जनरल आप मुझे बताइए, मद्य मांस मधु का त्याग कहां पाया जाता है? बताइए। कहां पर पाया जाता है मद्य मांस मधु का त्याग इन जनरल? फिर से करेक्ट। सामान्य, अरे जैनपना भी छोड़िए, ये तो सामान्य नीति है, सामान्य लोक व्यवहार है कि मद्य मांस मधु का तो त्याग होता ही है, ठीक है। इसमें जैनपना भी बहुत आगे आ गया, सामान्य लोक रीति नीति है। अब वर्तमान में क्या चल रहा है उसकी बात मत कीजिए, परंतु जो होना चाहिए मैं तो वो बात कर रहा हूं। सामान्य लोक रीति नीति है कि मद्य मांस मधु का तो त्याग होता है, तो ये तो हम क्या कहेंगे, तो सामान्य लोकाचार है। अच्छा, प्रश्न है अनुव्रतों का पालन कहां पर होता है? अनुव्रतों का पालन चौथे में होता है क्या? ये भी श्रावक की होता है, क्योंकि 45 दिन में वो दिखा देते हैं। सुनिए, मैं फिर से कह रहा हूं, इन जनरल आपको अनुव्रतों का पालन कहां देखने को मिलता है? या आप कहां पर कहेंगे कि ये अनुव्रति है? परफेक्ट, 5वें गुण स्थानवर्ती को कहेंगे कि ये अनुव्रति है। आचार्य समंतभद्र यहाँ पर एक अर्थ बताना चाह रहे हैं जिसको टीकाकार ने एक्सप्लेन किया है। टीकाकार मतलब प्रभाचंद्र आचार्य ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वे कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हो, मद्य मांस मधु का त्याग एक स्तर पर, 5 अनुव्रतों का पालन एक स्तर पर, ऐसा तो संभव नहीं है, दोनों भी एक साथ पाए जाएंगे। मद्य मांस मधु का त्याग अगर तुम पहले गुण स्थान में कहते हो तो 5 अनुव्रतों का पालन भी तुम पहले गुण स्थान में समझ लो। तो इसलिए इसके लिए कोई प्रतिमा होना जरूरी नहीं है, ये तो सामान्य श्रावक आचार है, सामान्य सदाचार है कि हम शुद्ध भोजन ही करें, हम अशुद्ध भोजन ना करें। अच्छा, वैसे एक और बात, आज मैंने टॉपिक से एकदम हट करके आज मैंने ग्रुप पर एक आर्टिकल शेयर किया था, कितने जनों ने पढ़ा? मैंने देखा था। अच्छा, मैंने जितना स्क्रीनशॉट दिया था वो तो पढ़ा क्या? मैंने हाईलाइट भी करके दिया था। वो पढ़ा। बस निष्कर्ष क्या है उसमें से भी? अरे आज वैज्ञानिक लोग भी ये मानते हैं कि आप बाजार जितना भी पैकेज्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, वो सब कैंसर में कारणीभूत है। और पहले तो कैंसर का एवरेज लेवल 50 ईयर्स हुआ करता, एवरेज ना, जनरल लेवल 50+ के लिए हुआ करता था। आज तो बहुत यंग एज में देखने को मिलता है फलाने को कैंसर। अरे यंग एज मतलब क्या, बच्चा पेट में है तब से कभी कभी केसेस मिलते हैं कि इसको कैंसर है, पेट में है तब से। ये कैसे हुआ? खान पान में ही इतनी विचित्रता आ गई है, तो कैंसर नहीं होगा तो और क्या होगा? अब आश्चर्य ये नहीं है कि कैंसर नहीं हुआ, कैंसर हुआ, आश्चर्य तो ये होगा अरे ये कैंसर से बचा कैसे रहा, आश्चर्य तो ये होगा। विचारणीय बात है, आप इसके ऊपर खूब विचार करना। आपको लगेगा कि क्या भैया जी आप सिर्फ एक ही पॉइंट पे बार बार टोका करते हैं, परंतु देखिए जो बात है सो है ये, और ये मेरी कोई बात नहीं है, मेरी अपनी कोई पर्सनल बात नहीं है, जिनवाणी माता कहती है, जिनेंद्र भगवान की बात है ये।
आप मेरी बात समझ करके कहेंगे तो आप मेरा द्वेष करके बैठेंगे, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बट अल्टीमेटली आप नुकसान स्वयं का कर रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की बात को ठुकरा करके हम स्वयं का नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए बाजारू वस्तुओं का मैं फिर से कह रहा हूँ, त्याग घर में आने ही नहीं चाहिए। परफ्यूम्स, स्प्रेज और क्या कहते हैं कॉस्मेटिक्स किसी भी स्तर पे, लिपस्टिक वगैरह प्रयोग में ही आने नहीं चाहिए, घर में ही नहीं आने चाहिए। पाउडर, क्रीम नहीं होने चाहिए। बहुत पहले तो स्वास्थ्य के लिए भी घातक। हाँ जी, मैं इसको एक चीज ऐसे भी समझ सकते हैं हम, वी आर पेइंग द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्जैक्टली, इन दिस फॉर्म। नॉट जस्ट कॉस्ट, डबल कॉस्ट। चीजें होती नहीं थी जब व्हेन वी वर चिल्ड्रन, एग्जैक्टली हार्डली वी यूज्ड टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ मार्केट, सब घर में ही बनता था। एग्जैक्टली तो नहीं, हाँ बोलिए। आजकल बाजार में ना आजकल इतनी ज्यादा गंदगी भी फैल गई ना। अभी मेरी 8-9 साल की बेटी की बेटी है, हाँ तो कह रहे हम ना बाजार में गए फ्रूट्स लेना, हाँ, तो वहां पर खरबूजे को नाली के पानी से धोया जा रहा। ओहो, तो कह रहा हम ना फिर हमें तो बहुत ज्यादा बुरा लगा, तो हम दूसरे शॉप से लाए, लेकिन हाँ। इतनी गंदगी आंखों से देखकर जो मतलब कर रहे हैं, तो गंदगी कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा। बात है बिल्कुल सही। फ्रूट्स वगैरह बाजार से खरीदी जाएंगी ना, परफेक्ट उसको तो बहुत ज्यादा घृणा आई। करेक्ट, मतलब खरी बात है। और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने बाद तो एक प्रकार से चरणानियों के स्तर पर वैराग्य और बढ़ जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, बाजार में क्या चल रहा है, लोक में क्या चल रहा है, बहुत विडंबना है इन सब बातों की। हाँ, नहीं बाजार की चीजें भी देखिए ना, कि मतलब फ्रूट्स तो लिए ही जाएंगे ना। अब वैसे नहीं कह रहा हूँ, बाजार में बने हुए, बाजार की चीज पर ही डिपेंड नहीं है। मैं कह रही हूँ कि एक शुद्ध साथी, मेरी मौसी तो एक दिन खाती थी, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक दिन नहीं उनको भी कैंसर हो गया। वो तो बिल्कुल घर का ही प्रॉपर और बिल्कुल शुद्ध जल के त्याग वाली थी, और अब उसके बाद ही सुनिए, उनको कैंसर पाया गया। अब ये जो आप कह रहे हैं ना, इसमें हम बिल्कुल भी कर्म के ऊपर दोषारोपण कर सकते हैं। अब आप मेरे ही खोटे कर्म थे, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। पुरुषार्थ जब अपन ने किया है ना, तो फिर निमित्त के ऊपर दोषारोपण करने में कोई हर्जा नहीं है। अब आप पुरुषार्थ मैंने अपनी तरफ से 100% किया था, अब मेरी कर्म का उदय, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसी मेरी योग्यता, ऐसी मेरे नसीब में लिखा था। फिर नसीब के ऊपर आप कितना भी दोषारोपण कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब अपन पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं और बस नसीब ही मेरा ऐसा था ऐसा कहना चाहते हैं, तो फिर वो क्षर ग्रहण करना होगा। स्वयं तो पुरुषार्थ करना नहीं चाहता और औरों के माथे, नसीब के माथे मढ़ना चाहता है, ऐसी अनीति संभव है नहीं, ये नहीं चलेगा। ठीक है, वैसे प्रकरण अपना कहाँ से चलते आ रहा है कि शुद्ध भोजन की बात चल रही थी अपनी। ठीक है, हाँ वैसे मैं एक और बात कह रहा था, डॉक्टर साहब आप जो कह रहे हैं ना कि वी आर पेइंग द कॉस्ट फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिंगल कॉस्ट नहीं है, ये डबल कॉस्ट है। डबल कॉस्ट कैसे? बहुत हैवी कॉस्ट है। हैवी कॉस्ट, डबल कॉस्ट कैसे, मैं आपको बताता हूँ। पहले तो बाजार की वस्तु खाने के लिए पैसा खर्च करो, और उसके बाद बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास फिर से जाकर के पैसा खर्च करो। डबल कॉस्ट अपन बियर कर रहे हैं। और हेल्थ का लॉस हो रहा है, मैं तो उसको गिन ही नहीं रहा हूँ। टाइम का लॉस हो रहा है, मैं उसको गिन ही नहीं रहा हूँ। मैं टेम्परेरी फर्स्ट सिर्फ मनी टर्म्स में बात कर रहा हूँ, सिर्फ मनी टर्म्स में बात कर रहा हूँ। हेल्थ की लॉस हो तो और बड़ा लॉस है, और अपना आचरण गिर रहा है, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट, ये तो अपन सोच ही नहीं रहे। बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, बहुत विचारणीय बात है। ठीक है, वैसे एक छोटा सा प्रश्न है, और कितने जनों के घर पे शुद्ध सात्विक खान पान होता है? अब सब चुप रहेंगे। तो शुद्धि होता है, लेकिन ऑफ एंड ऑन कभी कभी जाना भी पड़ता है, ऐसा भी हो सकता है। कहाँ? हाँ, जैसे कहीं गैदरिंग्स में जाते हैं, हाँ, वेडिंग है, ये सब भी बाहर जाना ही पड़ता है, और वो तो बड़ी कॉमर्शियल एक्टिविटी है। अच्छा देखिए, अब ऐसा कह करके आप स्वयं को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, इट्स अ जनरल टेंडेंसी दैट इज फाउंड इन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस।
हम ये क्या कहते हैं कि यार बाहर जाते तो बाहर का तो खाना ही पड़ता है, नहीं, फिर इसमें हमारा पुरुषार्थ कब दिख करके आएगा? आप शुद्ध भोजन करते हैं घर पर, वेल, वेरी गुड, फैंटास्टिक, बट आप इस पुरुषार्थ को और आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे? आप बाहर, मतलब जब भी बाहर जाएंगे बाहर का भी नहीं ही खाएंगे, या तो यू विल कैरी योर ओन टिफिन, यू विल कैरी योर ओन स्नैक्स, और एल्स यू विल ट्राई टू फास्ट द डे, मतलब उस दिन पे हमारा फास्ट रहेगा। ऑफ लेट मैं अवॉइड करता हूँ, मतलब जैसे ट्रेन में सफर कर रहे हैं प्रेफर नॉट टू टेक। अरे नहीं, ट्रेन के सफर की बात अलग है। आप तो इन जनरल आप सेलिब्रेशन इन द सेंस बर्थडे वगैरह की तो बात ही नहीं है, आप कहीं गैदरिंग्स में भी जाते हैं तो उसमें भी यू कैन डेफिनेटली ट्राई आउट। ओके, अब देखिए ये आपके पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है, आप कितना कर पाते हैं, आप अपने घर वालों को कितना परसुएड कर पाते हैं, इट्स कंप्लीटली योर लुकआउट। बट ये तो नहीं करना चाहिए, इतनी बात तो पक्की है। आपको बहुत बहुत साधुवाद है कि आपने सच में ये बताया, मतलब आपकी जो गलती, यू एडमिटेड दैट, फैंटास्टिक, आई रियली अप्रिशिएट दैट, एंड आई वुड लाइक टू क्या कहना चाहिए, एनकरेज यू टू गो फर्दर अहेड, एंड डेफिनेटली यू हैव गॉट दैट पोटेंशियल। एक्चुअली मेरी फैमिली में जैसे मेरा यंगर ब्रदर है, हाँ, स्पेशली बाहर नहीं लेता, कहीं भी गैदरिंग्स का भी नहीं लेता। एग्जैक्टली। सबके अपने अपने पैरामीटर सबके अलग होते हैं ना। हाँ, अब देखिए, हम चरणानियों को, मैं एक और बात कह रहा हूँ, हम चरणानियों को अपने अनुसार मोल्ड करने की कोशिश ना करें, वरना फिर वो चरणानुयोग नहीं, वो कचरानुयोग हो जाएगा, कचरा हो जाएगा। फिर अगर हर एक जन अपने हिसाब से, फिर मैं तो कोई ऐसे भी कह सकते हैं ना, यार मैं तो एक खून कर दूंगा, मैं एक खून को छोड़ करके मेरा अणुव्रत है, अहिंसा अणुव्रत। अरे ऐसे थोड़ी ना चलेगा, मैं तो सिर्फ वेश्या का सेवन एक बार सेवन कर सकता हूँ, बस उतने तक मेरा ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। अरे ऐसा नहीं चलता है, हम चरणानुयोग जैसा है उसको, उसकी प्रतिष्ठा, उसका पालन उसी स्तर पर बनाए रखे। गलती हो रही है, हम गलती को स्वीकार करें, हम ये नहीं कह सकती हम नहीं हो पाता है या ऐसे नहीं होता है, आजकल तो करना पड़ता है। नहीं, अगर आप मन के पक्के हैं देन नथिंग इज इम्पॉसिबल। द वे यू cited an example of your younger brother, if he can, definitely you can. It's nothing impossible, it's all about making up our mind according to those parameters according to what Jinwani says and not how we define it, right? Anyway, let's come back to the topic. The topic under discussion, मध्य मांस मधु का त्याग। ये हम एक स्तर पर कहें और 5 अनुव्रतों का पालन हम ये एक स्तर पर कहें, ऐसा मत कहो, तो दोनों को एक ही स्तर पर कहो। अगर मध्य मांस मधु का त्याग भी तुम पहले ही स्तर पर कहते हो, तो 5 अनुव्रतों का पालन, साथी चार, डेफिनेटली साथी चार, उसको भी तुम पहले ही स्तर पर कह दो ना। ऐसे अलग अलग मत करो, ये भेदभाव नहीं कर सकते तुम, ठीक है? और अगर 5 अनुव्रतों का पालन तुम पंचम गुण स्थान में कहते हो, तो मध्य मांस मधु का त्याग भी, मध्य मांस मधु मतलब निरतिचार पालन वहां पर बताना होगा। ओके, कहां पर भी हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर निष्कर्ष क्या है, पहले से लेकर 5वें गुण स्थान तक ये सभी स्तर में पाया जाता है, इतना निष्कर्ष है। क्यों? मुख्यतया अणुव्रत हमें ये पंचम गुण स्थान में पाए जाते हैं। मुख्यतया मध्य मांस मधु का प्राथमिक स्तर पर त्याग हमें पहले ही गुण स्थान में देखने को मिलता है। मतलब एक रेंज कैन बी डिफाइंड कि पहले से लेकर 5वें गुण स्थान तक 8 मूल गुणों का पालन, इसकी विशुद्धता बढ़ते रहती है। अणुव्रतों का थोड़ा सा कम प्रपोर्शन होगा जो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और बाद में मध्य मांस मधु का त्याग विल गेट सब्ज्यूम्ड, क्या कहना चाहिए, कवर्ड अंडर अणुव्रत इटसेल्फ व्हेन यू अटेन द लेवल ऑफ 5th गुण स्थान। ठीक है, ओके क्या अर्थ, क्या समझ में आया आपको?
अरे कुछ समझ में आया क्या मैंने क्या कहा? ये कहना चाह रहे हैं कि पहले गुण स्थान से लेकर 5वें तक की मतलब अष्टमूल गुण साथ साथ ही होते हैं। राइट राइट करेक्ट। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है किसी को कहने का ये अधिकार नहीं है कि हम कहाँ के व्रती हुए हैं, हम क्यों शुद्ध भोजन करें। हम तो कोई अणुव्रती हुए नहीं है, हम क्यों शुद्ध भोजन करें, ये कहने का किसी को, किसी सामान्य श्रावक को भी अधिकार नहीं है। क्यों? श्रावक यह संज्ञा तो बोलिए पहले गुणस्थान वर्ती को भी लागू होती है, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को भी लागू होती है, पंचम गुणस्थान वर्ती को भी लागू होती है। श्रावक कोई सिर्फ पंचम गुणस्थान वर्ती थोड़ी ना होता है। अरे द्रव्य श्रावक होता है या नहीं होता है, बताइए मुझे। जैसे द्रव्यलिंग होता है मुनियों में, वैसे द्रव्यलिंग श्रावकों में नहीं हो सकता क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी भ्रम नहीं रखना चाहिए कि ये जो चर्चा चल रही है ये कोई अपने लिए नहीं है, ये अपने लिए ही बात चल रही है और अपने जीवन में ये बातें आनी चाहिए, वरना ऐसे सब कोई उड़ाते जाएगा, यार मैं अणुव्रती नहीं हूं, मैं क्यों इसको पढ़ूं। अच्छा, इस श्रावकों के लिए ग्रंथ है। अगर हम इस तरह का मानते कि हम तो पंचम गुणस्थान वर्ती नहीं है और ये श्रावकों का ग्रंथ है, श्रावक पंचम गुणस्थान वर्ती होते, तो क्या हम ये ग्रंथ पढ़ते अभी? मैं कह रहा हूं अगर हम कहते कि ये श्रावकों का ग्रंथ है और श्रावक तो पंचम गुणस्थान वर्ती है, हम कहाँ पंचम गुणस्थान वर्ती हुए हैं, तो क्या हम ये ग्रंथ भी पढ़ते अभी? नहीं पढ़ते। पर हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हम ये मान रहे हैं कि वर्तमान में किसी न किसी स्तर पर हम भी श्रावक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आगे बढ़ करके हमें भी हमारी भूमिका इस लेवल पर आगे बढ़ानी है, इस लेवल पर अपग्रेड करनी है। कोई सिर्फ बेसिक वर्जन पर ही नहीं रखना है, हमें तो अपने लेवल को अपग्रेड करते जाना चाहिए। जिस तरह से हम क्लास 9 से लेकर क्लास 10 में प्रमोट होते हैं, स्वयं को अपग्रेड करते हैं, उसी प्रकार हमें अपने मूल गुणों के स्तर को भी प्रमोट करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए, धीरे धीरे उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। तभी जाकर के हम इस मोक्ष मार्ग के पथ पर और अधिक अच्छे से अपने कदम जमा पाएंगे। आज के लिए रुकते हैं, कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। वैसे एक और बात, अल्टीमेटली हाँ बोलिए। वो जो जवाब क्या दिया इन्होंने, पंडित सचिन ने, जब उनको बोला मतलब कौन सी प्रतिमा, ये जरूरी थोड़ी है, ये बताना भी जरूरी भी होता है कि कई बार मैं यहाँ इंदौर में भी देखता हूँ। हाँ क्यों कौन सी प्रतिमा? अरे हम श्रावक हैं बस, दैट इज एग्जैक्टली परफेक्ट, हम श्रावक है बस, यही उत्तर है। तो श्रावक में तुम ऐसा भेदभाव क्यों करते हो कि पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक? अच्छा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, आपके पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक है ना? फटाफट अपन एक और पेज पढ़ लेते हैं। पेज नंबर 185 है, आई गेस 85 है क्या? 186, एक्सट्रीमली सॉरी, पेज नंबर 186। आ गए? आ गए क्या? ओके, अब देखिए, कोई प्रश्न पूछता है, अब श्रावक भी तो जैसे संभव है वैसे नहीं है, मतलब श्रावकों में भी बहुत शिथिलता आ गई है, इसलिए जैसे श्रावक वैसे मुनि, मतलब श्रावकों में शिथिलता आई है तो मुनि में शिथिलता है, इसमें कौन बड़ा आश्चर्य, इसलिए हम शिथिलाचार्य मुनियों को मानेंगे। ओके, ऐसा सामने वाले का प्रश्न है। ओके, अब उत्तर क्या देते हैं सुनो। टोडरमल जी को यह प्रश्न ही सुहाया नहीं, उन्होंने एकदम करारा जवाब दिया, श्रावक संज्ञा तो शास्त्र में सर्वगृहस्थ जैनियों की है। इन्होंने ऐसा कहां पर लिखा कि पंचम गुणस्थानवर्ती गृहस्थ जैनी की है, सर्वगृहस्थ जैनियों की, इररिस्पेक्टिव ऑफ द गुणस्थान इन विच यू आर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चरणानियों को एक प्रकार से देखा जाए तो गुणस्थान से कोई मतलब नहीं है, उसको तो सिर्फ अपने आचरण से मतलब है। वो देखता है कि तू 5 अणुव्रतों का पालन करते हैं, तू अणुव्रती है, तू फिर ये पहले गुणस्थान में हो, चौथे में हो, 5वें में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
कोई फर्क नहीं पड़ता है। चरणानियोग तो आचरण मात्र देखेगा। ये तो एक लाइन हो गई। ओके, प्रतिमा से भी कोई वो नहीं है। एग्जैक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। अब ये तो एक लाइन पढ़ दी है। अब नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पैराग्राफ में ये उसमें 1-2 लाइनें पढ़नी है। तथा श्रावक के तो 8 मूल गुण कहे हैं, इसलिए मद्य मांस मधु 5 उदंबर आदि फलों का भक्षण श्रावकों के है नहीं, इसलिए किसी प्रकार से श्रावक पना तो संभवित भी है नहीं। कहने की बात यहाँ पर है 5 उदंबर आदि, आदि में क्या लेना, आदि में क्या लेना, जो आपने अभी बताया ना, जल का पालन, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट। जितनी भी अन्य विवक्षाएं आ रही है या एक्स्ट्रा पॉइंट्स आ रहे हैं वो सब आदि में ले सकते हैं। बहुत अच्छा। ऊपर क्या कहा है, श्रावक मतलब सर्व गृहस्थ जैन, और श्रावकों के 8 मूल गुण कहे, मतलब दोनों लाइन को एक साथ पढ़ना जरा। समस्त गृहस्थ जैनियों के 8 मूल गुणों का पालन करना कहा है, इर्रिस्पेक्टिव कि आप कौन से गुणस्थान में हैं। ओके, फेयर इनफ। तो ये हमें एक और आधार मिल जाता है कि बाबा हम गुणस्थान का ये कोई क्राइटेरिया नहीं बना सकते हैं आचरण के लिए। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि मेरे सामने भोजन आएगा, नहीं क्या क्या कैसे कैसे, हाँ हाँ, वो ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं ना, वो दरवाजा खुलेगा तो मैं आगे जाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमें अपने पाँव अपने यहाँ आगे बढ़ाना है। वो दरवाजा ऑटोमेटिक दरवाजे होते हैं ना, सेंसर उनके ऊपर बैठाया रहता है, जैसे ही स्टेप्स वो सेंस कर लेता है वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तो हमें ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि दरवाजा खुलेगा तो हम अंदर जाएंगे, हमें अपने को आगे बढ़ाना होगा, दरवाजा अपने आप खुलता जाएगा। ठीक है, चलिए। वैसे एक और बात मैंने बाजारू वस्तुओं को लेकर के, बाहर खाने पीने को लेकर के अभी जितना भी विवेचन किया वो तो यही मान करके किया, आप किसी ने बुरा नहीं माना होगा। अगर मुझे थोड़ी भी आहट होती कि आप इस बात का बुरा मानेंगे तब तो मैं बिंदु ही उठाता नहीं, मैं इसकी बिल्कुल भी चर्चा करता ही नहीं, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप सभी समझदार हैं, आप सभी विवेकी हैं, आप सभी जैन हैं, आप सभी आगे और अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आप में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश देख करके आपका अच्छा हो सकता है, इस बुद्धि से मैंने वो बिंदु उठाए थे, और कोई इसमें अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।